राज्य के अलग अलग हिस्सों से हर घर जल योजना के कार्यान्वयन को लेकर शिकायतें उठ रही है। बेजीमारा के आम लोगों को नियमित पानी की आपूर्ति न होने के कारण पिछले 3 सालों से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन वे विरोध प्रदर्शन करने को शामिल होने को मजबूर हो चुके हैं। केंद्र सरकार की बहुप्रचारित हर घर जल योजना का उद्देश्य हर घर को सुरक्षित पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना था। हालांकि एक करीबी सच्चाई जो यह दर्शाती है कि जमीनी हकीकत अक्सर कागजों से काफी अलग होती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण सोनामुड़ा के बेजीमारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले एससी कॉलोनी क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं है और इसी हताशा से तंग आकर आम लोग अब एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं। मंगलवार की सुबह स्थानीय निवासियों ने बेजीमारा चौराहा पर सोनामुड़ा काठालिया सड़क पर जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। इस जाम के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हुई। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता का एक परिणाम था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यद्यपि हर घर जल योजना के तहत लगभग 3 साल पहले घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन इस व्यवस्था का मुख्य ढांचा, विशेष रूप से आपूर्ति बिंदु और पानी की पंप लंबे समय से खराब हालत में है। नतीजतन जहां कागजों पर यह परियोजना सफल दिखाई देती है, वहीं जमीनी हकीकत में आम लोगों को इसका कोई भी वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। কাজ শুরু দিতে মনে 2 বছর হইব। আমরার পানি নাই 2.5 বছরের উপরে, প্রায় 3 বছর। এখন যে মেশিনটা ঘরটা এখানে তৈরি করছে আমরা অবরোধের পাশে, এইটার মধ্যে মনে হয় তারা আজকে 7-8 মাসের উপরে মানে তারা এখানে আইছে না। আর আমার তো মনে হয় তারা ওই টাকা খাইয়ে ফেলাইছে। আর যদি টাকা না খায় তাহলে এতদিন লাগবে কা মেশিন। এখন মেশিনের কোনো কিছু হয়েছে না। এখন কত হইলে হ্যাঁ তারা সব কিছু রেডি, সব কিছু রেডি হইলে তারা মেশিন দেয় না গা, পানি দেয় না গা। এখন যে পজিশন আছে আমরা ব্যাঙের যে বাচ্চা বুড়ায় ওই বাচ্চার পানি খাওয়া লাগে। বেশিমারা মানুষ এত ধনী না যে যাই আগরতলা যায় চিকিৎসা করবো। এই পানি খাই বহুত লোক আক্রান্ত হয়েছে। কে দিবে এই টাকা? কন্ট্রাক্টারে দিব। দেখ কন্ট্রাক্টারে বাড়ি 5 তলা, আর আমরা মাটির মধ্যে দেখতে পারি না। इस स्थिति ने परियोजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और उसके रखरखाव तंत्र की प्रभावशालीता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार केवल ढांचा खड़े कर देने से ही किसी परियोजना की सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती, उसके उचित रखरखाव और नियमित निगरानी भी उतनी ही आवश्यक होती है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। निवासियों का दावा है कि पंचायत और संबंधित सरकारी विभागों में कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समस्या का हल नहीं किया गया। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी शिकायत सुनने के लिए भी कोई सरकारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे निवासियों का गुस्सा और भी भड़क गया। इसी बीच पीने की पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों को तालाब के पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ता है, एक ऐसे स्थानीय जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम काफी बढ़ जाता है। साफ पानी की कमी को देखते हुए जल जनित बीमारियों के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी स्थिति है जहां जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। কোন জায়গায় আপনার এটা? কোন জায়গায়? সরকার থেকে তো হাড়ঘর জলের যে ব্যবস্থাটা মানে জল জীবন মিশনের থেকে তো সবার বাড়ি বাড়ি সাপ্লাই বন্ধ হয়েছে, জল আয় না মানে এই বিষয়ে আপনারা স্থানীয় পঞ্চায়েত বা কি কইছে তারা? কি কইছে? ঠিক আছে দিব দেখতাছে আর 2 মাস 3 মাসে মন কইরা করে আমরা তো বছর যাইতাছে গেছে। আপনারা কত পরিবার আছেন ওখানে? আমরা না আছে আরে কি 2-3 হইব? यह घटना एक अहम सवाल खड़े करती है। क्या हर घर जल योजना का कार्यान्वयन केवल आंकड़ों के संकल्प तक ही सीमित रहता है? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीवन स्तर पर इस योजना की वास्तविक प्रभावशालीता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र मौजूद है। इसके अलावा आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज चेतावनी दी है कि यदि खराब पंप तुरंत जल्दी से मरम्मत नहीं किया गया और आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में और एक बड़ा आक्रोश करने के लिए
मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।